अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। चैप्टर नंबर 14 रिप्रोडक्शन में आज हमारा टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। जब हमने इस रिप्रोडक्शन को स्टार्ट किया था तो हमने देखा था कि रिप्रोडक्शन की 2 टाइप्स हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो लास्ट प्रीवियस वीडियोस में हमने डिटेल में डिस्कस किया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, उसके मेथड्स को देखा। आज जो हमारा टॉपिक है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स है। ठीक है, प्लांट्स में और एनिमल्स में डिफरेंट तरह से होती है। ठीक है, इनके जो डिफरेंट वेज हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, हमारे पास 2 जो है वो प्रोसेसेस हैं। जब ये कंप्लीट होंगे तो हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी। ठीक है, फर्स्ट है हमारे पास गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स की। ठीक है, 2 गैमेट्स की फॉर्मेशन होगी। देखें, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट हमारे पास क्या कहलाती है? गैमेटोजेनेसिस। फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स क्या है? गैमेटोजेनेसिस। तो गैमेट्स हमारे पास 2 टाइप्स के हैं, मेल एंड फीमेल। अगर हम मेल गैमेट्स की बात करें तो मेल गैमेट्स में हमारे पास स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं और फीमेल गैमेट्स में हमारे पास एग प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस क्या है? गैमेटोजेनेसिस मींस प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, जिसमें एग्स और स्पर्म्स की प्रोडक्शन होती है। तो फर्स्ट प्रोसेस कंप्लीट हुआ। सेकंड है फर्टिलाइजेशंस, मींस स्पर्म्स और एग का फ्यूज क्या कहलाता है? फ्यूजन इनकी क्या कहलाती है? फर्टिलाइजेशन। तो क्या हो गया? फ्यूजन ऑफ गैमेट्स आर कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, इन दोनों में दोनों प्रोसेसेस का कंप्लीट होना बहुत ज़रूरी है, तब जाकर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। गैमेटोजेनेसिस चाहे एनिमल्स हो चाहे प्लांट्स हो, तो गैमेटोजेनेसिस और फर्टिलाइजेशन दोनों में ही कंपलसरी है। इन दोनों के बगैर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो सकती। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट्स जो है ये कंपलसरी है। देखिए, अब हम अगर प्लांट्स की, आज जो हमारा टॉपिक है एनिमल्स में भी हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, लेकिन जो आज का मेरा टॉपिक है वो प्लांट्स पर है। तो प्लांट्स में हम देख लेते हैं। देखिए, अगर प्लांट्स में हम बात करें तो प्लांट्स के बहुत सारे ग्रुप्स हैं। मॉसेस हैं, फर्न्स हैं। आपकी बुक में अभी फ़िलहाल 3 को डिस्कस किया हुआ है, मॉसेस, फर्न्स एंड सीड्स प्लांट्स। ठीक है, मोसेस एंड फर्न्स जो हैं ये शॉर्ट प्लांट्स होते हैं। ठीक है, जिनका कोई मतलब बहुत ही इनकी शॉर्ट, और ये पानी के अंदर रहने वाले भी होते हैं। मोसेस जैसे फंजाई को आप देख लें तो ये मोसेस और फर्न्स इनमें इंक्लूडेड होते हैं। कुछ प्लांट्स हमारे पास सीड्स प्लांट्स होते हैं। ठीक है, अब सीड्स प्लांट्स को 2 टाइप्स में डिवाइड कर दिया है, एंजियोस्पर्म्स एंड जिम्नोस्पर्म्स। ठीक है, एंजियोस्पर्म्स हमारे पास फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। फ्लावरिंग प्लांट्स आर कॉल्ड एंजियोस्पर्म्स, और नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स जो हैं वो कौन से हैं? जिम्नोस्पर्म्स। जिम्नो का मतलब होता है नेकेड। ठीक है, मींस इनका जो सीड होता है वो नेकेड होता है। ये इसके लिए फ्लावर्स के अंदर इसके सीड्स की प्रोडक्शन नहीं होती, या फ्रूट्स के अंदर इनकी प्रोडक्शन नहीं होती। ठीक है, तो सीड्स प्लांट्स की 2 टाइप्स है, एंजियोस्पर्म्स एंड जिम्नोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स आर फ्लावरिंग प्लांट्स एंड जिम्नोस्पर्म्स आर नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। इनको भी हम डिटेल में जैसे डिस्कस करेंगे। आज जो हमारा है, हमने एक ओवरव्यू देखना है कि किस तरह से प्लांट्स में जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही है। तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है, मींस हमारे पास 2 टाइप्स की अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हो रही है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मतलब है कि एक जनरेशन दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है और दूसरी फॉर्म फिर पहली फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट, स्पोरो मीन स्पोर्स। ठीक है, फाइट मीन प्लांट। तो स्पोरोफाइट्स जो स्पोर्स की प्रोडक्शन करते हैं, मीन स्पोरोफाइट हम उनको कहते हैं जो प्लांट बॉडी होती है। गैमेटोफाइट्स जिनमें गैमेट्स की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, स्पोरोफाइट्स गैमेटोफाइट में कन्वर्ट होते हैं, गैमेटोफाइट मिलकर दोबारा से फिर स्पोरोफाइट बना देते हैं। तो ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है। हम इसको साइकिल से डिस्कस करते हैं कि ये किस तरह से है। देखें, स्पोरोफाइट हम देखें, आप ये देखें कि ये जो स्पोरोफाइट है ये हमारे पास क्या है? एक प्लांट बॉडी है। ठीक है, अब देखिए प्लांट बॉडी किसी सीड से डेवलप हुई होगी। सीड हमारे पास क्या है? जाइगोट। सीड हमारे पास 2n है, मीन्स डिप्लॉयड है। ठीक है, सीड से प्लांट की प्रोडक्शन हो रही है। ठीक है, अब वो जो प्लांट है वो क्या है? स्पोरोफाइट है, मीन्स जो प्लांट बॉडी है,
प्लांट बॉडी क्या है, स्पोरोफाइट। ठीक है, अब देखिए कोई भी प्लांट है, आपको प्लांट एक नज़र आ रहा है, उसके ऊपर फ्लावर की डेवलपमेंट हुई है, उस प्लांट को भी हमें प्रोड्यूस करने के लिए कोई सीड लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो वो सीड क्या है, जाइगोट, वो क्या है, डिप्लॉयड। ठीक है, अब डिप्लॉयड की जब प्रोडक्शन हुई, माइटोसिस उसमें हुई, माइटोसिस हो रही है। ठीक है, जाइगोट जो हमने फॉर एग्जांपल बीज से आप याद करें कि बीज क्या है, जाइगोट है, जो हमने ज़मीन के अंदर या मिट्टी के अंदर हमने उसको सो किया है, वो क्या है, जाइगोट मीन डिप्लॉयड है। अब उस डिप्लॉयड से क्या हमारे पास प्रोड्यूस हुआ, एक प्लांट प्रोड्यूस हुआ, प्लांट बॉडी पूरी उसकी डेवलप हो गई। ठीक है, जब वो प्लांट पूरी तरह डेवलप हो जाता है तो वो हमारे पास क्या है, स्पोरोफाइट। देखिए जाइगोट 2n है, स्पोरोफाइट भी स्टिल अभी तक 2n ही है, इसमें माइटोसिस हुई है। ठीक है, अब स्पोरोफाइट में क्या होगा कि इसके ऊपर फ्लावर की प्रोडक्शन हो रही है। ठीक है, फ्लावर्स के अंदर गैमेट्स प्रोड्यूस होंगे। स्पोरोफाइट में मियोसिस होगी, मियोसिस होती है तो क्या होता है कि जो डिप्लॉयड होता है वो हैप्लॉयड गैमेट्स को प्रोड्यूस करता है। मींस अगर वो खुद 2n है तो वो गैमेट्स जो प्रोड्यूस करेगा उसमें मियोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ रह जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स है। ठीक है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो हैं वो 2 हैं यहाँ स्पोरोफाइट के पास। स्पोरोफाइट क्या कर रहा है, मियोसिस कर रहा है। ठीक है, मियोसिस में क्या होता है कि हमारे पास जो क्रोमोसोम्स हैं वो हाफ रह जाते हैं, मींस इसके पास 2 क्रोमोसोम्स हैं। जब मियोसिस होगी मींस स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे तो वो क्या हो जाएंगे, हैप्लॉइड, मींस 1n, उनके अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो हाफ रह जाएंगे, स्पोर्स प्रोड्यूस हो जाएंगे। ठीक है, अब हम जब इनको प्लांट्स को जब हम इनके प्रोडक्शंस को पूरी तरह डिटेल में पढ़ेंगे तो हम इसके स्ट्रक्चर्स को अलग अलग डिस्कस करेंगे। स्पोरोफाइट क्या है, आपने याद रखना है कि स्पोरोफाइट में मियोसिस हुई, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ रह गए, हमारे पास क्या प्रोड्यूस हुआ, स्पोर्स। अब उन स्पोर्स के अंदर हमारे पास गैमेटोफाइट्स प्रोडक्शन होगी, मींस गैमेट्स प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, गैमेटोफाइट, गैमेटोजेनेसिस क्या थी, जिसमें गैमेट्स की फॉर्मेशन हो रही है, तो यहाँ पर क्या हो रही है, गैमेटोजेनेसिस मींस गैमेट्स की फॉर्मेशन हो रही है। स्पोर्स से हमारे पास क्या प्रोड्यूस हुए, गैमेट्स। ठीक है, ये फॉर एग्जांपल हमारे पास एग है, फीमेल गैमेट्स, ये हमारे पास स्पर्म है, ये क्या है, मेल गैमेट। अंडरस्टैंड, देखें यहाँ पर हमारे पास क्या हुई, गैमेटोजेनेसिस। इस पूरे प्रोसेस में स्पोर्स से यहाँ पर ये क्या हो रही है, गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस हुई जिसमें गैमेट्स की प्रोडक्शन हुई। देखें मियोसिस हुई स्पोरोफाइट में, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो गए, गैमेट्स प्रोड्यूस हुए, स्पर्म्स एंड एग। तो हमारा फर्स्ट प्रोसेस क्या था, गैमेटोजेनेसिस। तो गैमेटोजेनेसिस की प्रोडक्शन में फॉर्मेशन में क्या, उसमें क्या होता है कि फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स होती है, तो हमारे पास गैमेट्स की फॉर्मेशन हो गई। ठीक है, अब हमारे पास सेकेंड प्रोसेस क्या है, फर्टिलाइजेशन। जब स्पर्म्स एंड एग्स फ्यूज होंगे, आपस में दोनों मिलेंगे, तो हमारे पास क्या बनेगा, जाइगोट। और जाइगोट किसके थ्रू बना, फर्टिलाइजेशन के थ्रू। ठीक हो गया। देखें एग्स और स्पर्म जो है जब ये दोनों मिलेंगे, जब इनकी फ्यूजन होगी, किसी भी तरह हो रही है, चाहे वो बर्ड्स स्पर्म्स और एग्स को फ्यूज़ करवाने में हेल्प आउट करें, मैं प्लांट्स की बात कर रही हूँ। ठीक है, अगर वो बर्ड्स हेल्प आउट करें, एंथर को स्टिग्मा में जो है वो मुंतकिल करें, या ट्रांसफ़र जो है वो बर्ड्स के थ्रू हो रहा है या वाटर के थ्रू हो रहा है, वो हम आगे प्लांट्स की कैटेगरीज़ को डिस्कस करेंगे तो हम उसमें डिटेल में पढ़ेंगे कि किस तरह कौन कौन से प्लांट्स में जो है वो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स थ्रू वाटर हो रही है, थ्रू बर्ड्स हो रही है, थ्रू एयर हो रही है, वो इनके प्रोसेसेस अलग है। लेकिन आज का जो हमारा एक जनरल ओवरव्यू है ना, देखें पहले गैमेटोजेनेसिस हुई, मैंने बताया आपको कि गैमेटोजेनेसिस कैसे हुई, फिर क्या है सेकंड प्रोसेस फर्टिलाइजेशन। देखें एग एंड स्पर्म्स दोनों फ्यूज़ करेंगे, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स क्या है, फर्टिलाइजेशन, तो हमारे पास क्या बना, जाइगोट। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में भी सेम, ये देखें ये हमने बोला कि 2 जनरेशन्स हैं, स्पोरोफाइट जनरेशन एंड गैमेटोफाइट्स जनरेशन। यहाँ पर गैमेटोफाइट जनरेशन कंप्लीट हुई, स्पोरोफाइट बना, स्पोरोफाइट से दोबारा गैमेटोफाइट बना, फिर स्पोरोफाइट बना, फिर गैमेटोफाइट। तो ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है, स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट में कन्वर्ट होता है।
ठीक है, गैमेटोफाइट जो है वो अगेन स्पोरोफाइट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है जो कि प्लांट्स में एग्जिस्ट करती है। हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिस्कस कर रहे हैं, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यही मेथड है जो प्लांट्स में जो है वो फॉलो होता है। इसके फर्दर जो है कैसे फ्यूजन होती है, प्लांट्स कैसे फ्यूज़ कर, गैमेट्स जो हैं वो प्लांट्स में कैसे फ्यूज़ कर रहे हैं, इनकी डिफरेंट कैटेगरीज हैं, डिफरेंट प्लांट्स में डिफरेंट प्रोसेसेस हैं। तो वो हम जैसे जैसे आगे हम चैप्टर्स में मूव करेंगे या आप जैसे जैसे आगे फर्दर क्लासेस में मूव करेंगे तो आप इन डेप्थ इनकी स्टडी करेंगे। अभी जनरल ओवरव्यू जो है वो यही है सब प्लांट्स में। तो होप सो स्टूडेंट आपको ये समझ आ गया होगा।